तो जैसा कि मैंने बेटा लास्ट पार्ट में बताया था आपको, और शायद पहले पार्ट में भी बता दिया होगा, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। ये काफी बड़ा चैप्टर है और हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में निपटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो पार्ट नंबर 4 है हमारा ये, और इसमें अगर हम बात करें तो विपणन मिश्रण से हमें बात करनी है, क्योंकि पार्ट नंबर 1, 2, 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस पार्ट में हम कुछ और पोर्शन जो है इसका खत्म कर लेंगे। क्लियर है? छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे हैं हम, तो थोड़े ज्यादा पार्ट्स बनेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर भी तो काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, काफी बड़ा चैप्टर है ना, इसलिए। तो बात करते हैं विपणन मिश्रण की। तो उसने बोला विपणन मिश्रण से अभिप्राय एक फर्म द्वारा बाजार प्रस्ताव, क्या चीज, बाजार प्रस्ताव तैयार करने हेतु, यानी एक फर्म द्वारा बाजार में क्या चीज लेके आनी है, क्या करना है, तो एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है। तो उसने बोला विपणन मिश्रण से अभिप्राय एक फर्म द्वारा बाजार प्रस्ताव तैयार करने हेतु चुने जाने वाले विभिन्न नियंत्रणीय घटकों, यानी ऐसे घटक जो जिन पे आपका कंट्रोल है, नियंत्रण है, उनकी बात कर रहा है। तो उसने बोला विपणन मिश्रण से अभिप्राय एक फर्म या एक कंपनी द्वारा बाजार प्रस्ताव तैयार करने हेतु, यानी बाजार में कुछ लाना है तो उसके लिए क्या है, एक प्रस्ताव तैयार करने हेतु चुने जाने वाले विभिन्न नियंत्रणीय घटकों के मिश्रण से है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? यानी ये बोल रहा है एक फर्म या एक कंपनी के द्वारा बाजार में कोई भी प्रस्ताव लेके आना है तो उसको तैयार करने हेतु क्या करना, उसको तैयार करने हेतु चुने जाने वाले विभिन्न नियंत्रणीय घटकों से, यानी ऐसे घटकों के मिश्रण से जिन पे आपका कंट्रोल है। कुछ बच्चे बोलते बेटा कि आप ना पहले लिख लेते हो फिर समझाते हो। मैं बार बार बेटा इसका आपको आंसर दे चुका हूं कि अगर मैं वीडियो बनाते बनाते लिखूंगा वो भी मैं कर सकता हूं, बट उससे वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आपका काफी टाइम वेस्ट होगा। मैं आपका टाइम बचाने के लिए पहले कंटेंट लिख लेता हूं, अगर आगे मन होगा तो मैं जैसे जहां तक है, अगर वीडियो छोटी हुई और वहीं पे खत्म, मतलब यहां तक निपटा देता हूं मैं, तो फिर मैं आगे भी इसको चलाऊंगा, मतलब वीडियो इसके बाद भी बनेगी इसी में। अगर टाइम पे, अगर जैसे मान लो अगर 8 मिनट के अंदर अगर ये खत्म हो जाता है तो फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। क्लियर है? मतलब इसको मिटा करके नई चीज लिखूंगा। पर दिक्कत यह है कि अगर मान लो मैं पहले से ही अगर आपके सामने वीडियो ओपन, मतलब वीडियो ऑन करके, वीडियो चला करके और मैं लिखना स्टार्ट करूं तो उससे आपका टाइम जो है ना बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है ना? जो 20-10 मिनट की वीडियो होती है वो बेटा 1-1 घंटे में पहुंच जाएगी लिखने के चक्कर में। इसलिए मैं पहले से कंटेंट लिख देता हूं और उसके बाद आपको आसानी से उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्लियर है ना? अभी हमारे पास है विपणन मिश्रण के तत्व। तो तत्व कौन कौन से हैं? उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन। ठीक है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। क्या है बेटा? प्रोडक्ट मतलब उत्पाद हो गया, ठीक है ना, उसके बाद मूल्य मतलब प्राइस, स्थान मतलब हो गया आपका प्लेस, और संवर्धन हो गया प्रमोशन। क्लियर हो गया? और ये चारों के चारों नियंत्रणीय घटक है जिनके ऊपर आपका कंट्रोल है, नियंत्रणीय है। ठीक है ना? बट अनियंत्रणीय घटक भी हो सकते हैं। वो कौन से होते हैं बेटा? वातावरणीय। जैसे वातावरण पे, एनवायरमेंट पे आपका कोई कंट्रोल तो नहीं है ना, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा? वातावरणीय घटक यहाँ पे आ जाएंगे। तो दोबारा बोल रहा हूं मैं, विपणन मिश्रण से अभिप्राय एक फर्म द्वारा बाजार प्रस्ताव तैयार करने हेतु चुने जाने वाले विभिन्न नियंत्रणीय घटकों के मिश्रण से है। ये 4 तरह के होते हैं विपणन मिश्रण के तत्व। 4 होते हैं: उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन, जिसको हम नियंत्रणीय घटक के अंदर रखते हैं। जबकि अनियंत्रणीय घटक के अंदर आपका वातावरणीय घटक आ जाते हैं। क्लियर हो गया? जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। थोड़ा सा इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा ना वो गड़बड़ सड़बड़ सी भी हो रही है, हल्की हल्की। वो इसलिए हो रही है कि जहां पे ये मोबाइल लगाया हुआ है मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, बेटा वो टूट गया है, वीडियो स्टार्ट करने के टाइम पे टूट गया है अभी, जस्ट अभी। तो इसलिए मोबाइल बहुत इस तरह से अटका रखा है, डर लग रहा है कहीं गिर ना जाए स्टैंड से। ठीक है? तो थोड़ा सा ना हड़बड़ा टाइप की भी हो रही है इस वीडियो को बनाने में, बट ध्यान से सुनना, जितनी जल्दी हो सके इस वीडियो को निपटाते हैं, क्योंकि स्टैंड में जान नहीं है, वो टूट चुका है बेटा। ठीक है ना? आगे लिखा है उत्पाद से प्राप्त, यानी जो प्रोडक्ट है उससे प्राप्त संतुष्टि के प्रकार। यानी कितने तरह की संतुष्टि आपको उत्पाद से मिल जाती है। तो पहली है कार्यात्मक संतुष्टि, दूसरी है मनोवैज्ञानिक संतुष्टि और तीसरा है सामाजिक संतुष्टि। ठीक है ना? पहला कौन सा है? कार्यात्मक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक और तीसरा है सामाजिक संतुष्टि, जो कि हमें किसी उत्पाद से मिलती है। जैसे मैंने ये टी शर्ट पहनी, ये कार्यात्मक संतुष्टि है। मनोवैज्ञानिक, मुझे टी शर्ट पहन के बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा है, फिट फील हो रहा है, समथिंग कुछ ऐसा। मनोवैज्ञानिक मतलब मन के ऊपर और उस पर फर्क पड़ना। और सामाजिक मतलब कि दूसरे भी मतलब तारीफ करें। मैं ऐसे पार्टी वार्टी में पहन के जाते हैं ना, क्या नाम है, नए नए कपड़े वपड़े, तो वो होता है सामाजिक संतुष्टि के लिए। क्या आता है कि भाई
बाहर वाले बंदे बोले कि वाह क्या बढ़िया कपड़ा पहन के आया है, ठीक है ना, तो समथिंग ये रहता है। तो तीन तरह के संतुष्टि आपको मिलते हैं, कार्यात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संतुष्टि। क्लियर है? फिर भी कोशिश मैं रिपीट कर करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, देखते हैं कब तक होती है वीडियो रिकॉर्ड। उत्पाद मिश्रण की अगर हम बात करें तो उत्पाद मिश्रण में अगर हम पहले वाले की बात करें तो उसमें लिखा हुआ उत्पाद मिश्रण से अभिप्राय उत्पाद के संबंध में, किससे? उत्पाद के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों के योग से, यानी उत्पाद से रिलेटेड जितने भी आप डिसीजन लेते हो, निर्णय लेते हो, वो उत्पाद मिश्रण के अंदर आते हैं। क्लियर हो गया? तो बेटा ये वाला समझ में आ गया सारा, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? विपणन मिश्रण से अभिप्राय एक फर्म द्वारा बाजार प्रस्ताव तैयार करने हेतु चुने जाने वाले विभिन्न नियंत्रणीय घटकों के मिश्रण से है। और ये कौन से है? उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन। ठीक है, 4P है ये, 4P। प्रोडक्ट लिख सकते हो आप, 4P है बेटा ये, ठीक है ना, 4 P's आपके, जिसमें पहले P का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और फिर है प्रमोशन। क्लियर हो गया? नियंत्रणीय घटक होते हैं, और अनियंत्रणीय मतलब जिसपे कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, इसका मतलब वातावरणीय घटक मान के चल रहे यहाँ पे, ठीक है ना। उसके अलावा उत्पाद से प्राप्त संतुष्टि कौन कौन सी है? कार्यात्मक है, मनोवैज्ञानिक है और सामाजिक है। उत्पाद मिश्रण क्या होता है? उत्पाद मिश्रण से अभिप्राय उत्पाद के संबंध में, यानी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आप निर्णय लेते हो उनके योग को क्या कहते हैं? उत्पाद मिश्रण कहते हैं। उत्पाद मिश्रण के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला ब्रांडिंग, इस वाले में मैंने ब्रांडिंग बता रखा है, इसके बाद आगे लेबलिंग एंड ऑल पे जाएंगे। क्लियर? तो अभी ब्रांडिंग की बात करते हैं, जिसको हम नामकरण भी कहते हैं। ये डेफिनेशन ऑलरेडी मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, ठीक है ना, बस थोड़ा सा इसलिए मैंने इस बार चेंज करके लिखा है कि ब्रांडिंग यानी इसको हम, ब्रांडिंग को हम नाम, चिन्ह, हस्ताक्षर अथवा उत्पाद के डिजाइन को प्रयोग करने की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। यानी ब्रांडिंग को हम किस तरह से समझ सकते हैं? एक कोई नाम होगा, कोई चिन्ह होगा, कोई हस्ताक्षर है, अथवा उत्पाद के डिजाइन को प्रयोग करने की प्रक्रिया के रूप में इसको क्या कर सकते हैं? स्पष्ट कर सकते हैं। आगे, अर्थात जिसके द्वारा उत्पाद की विशेष पहचान स्थापित की जाती है। यानी ब्रांडिंग एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा उत्पाद की यानी प्रोडक्ट की एक विशेष क्या कहती है? पहचान स्थापित की जाती है। क्लियर है? दोबारा बोल रहा हूं, इसको हम नाम, चिन्ह, हस्ताक्षर अथवा उत्पाद के डिजाइन को प्रयोग करने की प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। यानी जिसके द्वारा उत्पाद की एक विशेष पहचान स्थापित की जाती है। आगे, फिर ब्रांड क्या होता है? फिर ब्रांड की अगर हम बात करें तो इस ब्रांड का अभिप्राय एक विशेष शब्द, चिन्ह, वर्ण, यानी ब्रांड का अभिप्राय एक विशेष शब्द से हो सकता है, चिन्ह से हो सकता है, वर्ण से हो सकता है, अथवा इनके सम्मिश्रण, मतलब इनको मिलाकर के ही कुछ बना दिया, ठीक है ना, उससे है। तो ब्रांड से अभिप्राय एक विशेष शब्द, चिन्ह, वर्ण अथवा इनके सम्मिश्रण से है। ये दो तरह का हो सकता है बेटा, इसके अंदर दो बातें होती है ब्रांड के अंदर। एक तो ब्रांड का नेम होता है और दूसरा ब्रांड का क्या होता है? मार्क होता है। तो ब्रांड नेम वो होता है जिसको बोला जा सकता है, और ब्रांड मार्क वो होता है जिसको बोला नहीं जा सकता, बस इससे आसानी से पहचाना जा सकता है। बेटा क्या हो सकता है? इसे आसानी से पहचाना जा सकता है ब्रांड मार्क को। क्लियर हो गया? जबकि ट्रेडमार्क क्या होता है? ये भी मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं इसी वाले चैप्टर में, उसमें मैंने बताया था जब एक ब्रांड का यानी जो आपका ब्रांड है उसको ट्रेडमार्क एक्ट 1999 यानी द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंतर्गत जब उसको पंजीकरण कर लिया जाता है, यानी उसको रजिस्टर कर दिया जाता है, तो ट्रेडमार्क बन जाता है। तो ये चारों डेफिनेशन ध्यान से समझना। पहला मैंने बोला ब्रांडिंग क्या होता है, तो ब्रांडिंग की अगर हम बात करें तो ये कोई नाम, चिन्ह, हस्ताक्षर अथवा उत्पाद के डिजाइन का प्रयोग करने की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं इसको। क्लियर जाती है? जिसके द्वारा उत्पाद की एक विशेष पहचान जो है वो क्या की जाती है? स्थापित की जाती है। फिर ब्रांड आया, ब्रांड की अगर हम बात करें तो एक विशेष शब्द, चिन्ह, वर्ण अथवा इनका सम्मिश्रण है, इनको मिलाकर के भी हो सकता है, जिसमें दो बातें आती है, ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क। ठीक है, हिंदी में ब्रांड बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिसे बोला जा सकता है वो ब्रांड नेम हो गया, और जिसको बोला नहीं जा सकता वो ब्रांड मार्क हो गया, इसको सिर्फ पहचाना जा सकता है। क्लियर है? फिर ट्रेडमार्क बताया मैंने, कोई भी ब्रांड जिसको आप क्या है द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंतर्गत अगर आप उसको पंजीकृत कर लेते हो तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। क्लियर? अब एक अच्छे ब्रांड के क्या गुण होना चाहिए? ब्रांड के एक अच्छे मतलब क्या गुण होना चाहिए? अगर एक अच्छा ब्रांड है तो उसके गुण क्या क्या देखने को मिलता है? तो पहला, साधारण एवं सूक्ष्म। कैसा होना चाहिए? साधारण होना चाहिए, ठीक है ना, और सूक्ष्म होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। नंबर 2, सरल उच्चारण, यानी जो उसका उच्चारण है, ठीक है, जो हम उसको बोलने में क्या है, जो आसान हो। बेटा बोलने में क्या हो? आसान होना चाहिए। ठीक है ना। तो ब्रांड एक ऐसा होना चाहिए बिल्कुल जो कॉमन मतलब नॉर्मल लोगों को आसानी से मतलब बोलने में बहुत ज्यादा मतलब आसान हो, जिसको नाम आराम से ले सके लोग, ऐसा होना चाहिए।
छोटा होना चाहिए, यानी कि बहुत बड़ा अजीब सा बनाते हैं, समझ ही नहीं आ रहा लोगों को, ऐसा नहीं होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए और साधारण होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जनरली लोग उसको आराम से समझ लें, इस टाइप का होना चाहिए। तो साधारण, सूक्ष्म होना चाहिए, सरल उच्चारण वाला होना चाहिए और ब्रांड का नेम ऐसा होना चाहिए कि जो उत्पाद के गुण को बताए। ब्रांड का नेम ऐसा होना चाहिए जो उत्पाद के गुण को बताए, यानी सुझावात्मक होना चाहिए। ठीक है, सुझावात्मक होना चाहिए, यानी कि ऐसा इस टाइप का कोई ब्रांड बनाना है जो उत्पाद के गुणों को बताए। जैसे कोई भी कर लो, अगर मान लो निरमा में भी देखा होगा आपने, निरमा हो गया, उजाला हो गया, कुछ इस टाइप के आते हैं जो कि ना उसके प्रोडक्ट के गुण को बता देते हैं। ठीक है, समथिंग इस तरह से। आगे, भिन्न, ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो सबसे अलग नजर आए, यानी भिन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए। तो ब्रांड के गुण थे। ठीक है, ये वाली वीडियो को बेटा मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही समझ लो, क्योंकि अभी मुझे मोबाइल गिरने की ना थोड़ा डर लगा हुआ है, कहीं गिर ना जाए, बस उसी चक्कर में थोड़ा फोकस बन नहीं रहा है। ठीक है ना, अभी फटाफट इसको निपटा कर मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, फिर मैं नया स्टैंड मंगवाऊंगा, एक आध दिन में आएगा, फिर तब वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अभी लिखा हुआ है ब्रांड के लाभ। अगर हम बात करें तो लाभ क्या होता है ब्रांड के? पहला, विज्ञापन में आसानी हो जाती है। अगर आपका ब्रांड है, कोई पर्टिकुलर नेम वेम अच्छा है, तो आसानी से क्या होता है? विज्ञापन हो जाती है। उसके अलावा उत्पाद पहचान उत्पन्न करना है, उत्पाद की जो पहचान है आराम से उत्पन्न हो जाती है मार्केट में। उसके अलावा गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहायक, क्या है? क्वालिटी जो है वो सुनिश्चित करने में सहायक है। तो ब्रांड क्या है? इसी ब्रांड के खाने की अच्छी क्वालिटी के गुड्स देता है, तो इस तरह से गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकती है। उत्पाद की पहचान उत्पन्न करने में सहायक है, विज्ञापन में आसानी हो जाती है और विभिन्न कंपनियों के समान उत्पाद में भिन्नता पैदा करने में सहायक। अब देखो, साबुन तो बहुत सारी कंपनियां बनाती है, तो उसमें भिन्नता कैसे? लाइफबॉय का लेना है, डिटॉल का है, लक्स का लेना, पता कैसे चलता है? वो ब्रांड से पता चलता है। ठीक है ना, तो विभिन्न कंपनियों के समान जो उत्पाद है, यानी एक ही टाइप के उत्पाद है, तो उसमें भिन्नता पैदा करने में सहायक होता है। तो क्या क्या बेनिफिट मिल गए ब्रांड के? पहला, विज्ञापन में आसानी है। नंबर 2, उत्पाद पहचान उत्पन्न करने में आसानी है, गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहायक है। उसके अलावा विभिन्न कंपनियों के जो समान उत्पाद होते हैं उसमें भिन्नता पैदा करने में क्या है? सहायक है। और साथ ही साथ पुनः विक्रय को प्रोत्साहन देता है। क्या देता है? पुनः बिक्री को क्या देता है? प्रोत्साहन देता है। इसके अलावा अगर आप ये चाहे तो ये लिख सकते हो, ठीक है ना, कि इससे क्या सरल उच्चारण हो जाता है। ठीक है, और क्या है, लोगों के क्या है, जो तुम्हारा कस्टमर है वो इजीली क्या है, उत्पाद को पहचान लेता है। इस टाइप से कुछ भी बना के लिख सकते हो, थोड़ा और पॉइंट क्लियर है। तो भाई देखो, मैं अभी तो ये वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, मिलेंगे एक आध दिन बाद, जिस दिन जैसे स्टैंड आएगा उसके बाद। ठीक है ना, अभी तो फोकस ही नहीं हो रहा ढंग से। फिर भी चलो, इस छोटे से पार्ट में जब मन था वैसे आज की मैं यहाँ पे मिटाने के बाद मैं उसको थोड़ा और आगे वीडियो को बनाऊं, कि ज्यादा बड़ी वीडियो बनी भी नहीं होगी। मैं देखूं उस वीडियो को तो तकरीबन ये वीडियो भी बनी आपकी 12 मिनट की। आराम से मैं इसको 17-20 मिनट की बनाना चाहता था, बट अभी क्लोज कर लेते हैं। ठीक है ना, स्क्रीन पे। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में बेटा।